ओके गाइस, सो ये हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का सिलेबस है। ऐसे इतना ओपनली सिलेबस वैसे लिखता नहीं है, बट मैंने दिशा के साइट से इसको डाउनलोड किया था। काफ़ी अच्छे से इसने बिल्कुल समझा रखा है। इसमें आप देख सकते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में अपना इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी आता है। और इसके अंदर आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छे से सारे बाइफर्केशन दे रखे हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है। दिस इज़ एज़ पर द सिलेबस जो हमें बता रखा है, बट इसकी एक चीज़ ये अच्छी है कि इसने इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी डाल दिया है कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है इंडियन आर्ट्स एंड फॉर्म्स में। ठीक है, लिटरेचर हो गया आपका, आर्किटेक्चर हो गया आपका। ठीक है, वैसे ही आपका ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बता रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स है जिस पे आपको स्पेशल फोकस करना है। और ये हिस्ट्री बता रहा है। ये जो टिक हो रखे हैं ये सारे मेरे कंप्लीटेड हैं, अभी तक मैंने कंप्लीट कर रखा है। बाकी मुझे करना है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी के लिए ये बुक अच्छी है, राम आहूजा की। ये मैंने कुछ नहीं किया अभी, ये मुझे करनी है। खैर, ज्योग्राफी तो NCERTs एंड कोचिंग ले होंगे। उसके अलावा कोई नोट्स एंड ऑल मार्केट में अगर अवेलेबल हैं और वो आपने ले रखा है तो वो भी अच्छा होगा, है ना। ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी है। फिर आपका ये हो गया इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, है ना। तो ये मैंने वहाँ से डाउनलोड किया था, तो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो इसको। ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे बहुत इजी हो रहा है इससे सिलेबस को बाइफरकेट करके टाइम अलॉट करने का। देन हमारा आता है जनरल स्टडीज़ 2। ये भी मैंने दिशा के साइट से ही किया है। ये लोगो ही दिशा का है। ठीक है, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। यहाँ तक का पॉलिटी है वो मैंने कर लिया है, यहाँ तक का अलग है, सोशल जस्टिस एट्सेट्रा। और ये आपका इंटरनेशनल आ गया। इसको भी उसी तरीके से आप देखोगे सिलेबस को बाइफरकेट कर दिया गया है। अच्छा, देखने में काफ़ी बड़ा लगता है, वैसे बड़ा है भी। तो क्योंकि टॉपिक्स को भी वो कर रखा है इन लोगों ने ना कि हमें एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इन ऑल दैट। इसलिए अब देखिए इंडियाज़ रिलेशन विद चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव्स। आप देखोगे तो ये सारे हमारे नेबर्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे नेबर्स के साथ तो ये आपका प्योर करंट अफेयर्स है। ऐसा कोई बुक मिलता नहीं है आपको जिसमें ये सब डायनेमिक चीज़ें हैं। तो ये सब आपके करंट अफेयर्स प्लस कुछ ऐसे आपको ना नॉलेज वाले सोर्स है। यूट्यूब के चैनल्स आप सब्सक्राइब कर लो जो हमें बताते रहते हैं इंडियाज़ इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, या जो टॉपिक वाइज बना देते हैं वो अच्छे होते हैं। मैंने 2-4 कर रखे हैं तो वो मैं देखते रहती हूँ, है ना। जैसे अभी यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ आप देखो, चाइना तो है ही लाइमलाइट में, लेकिन रशिया भी है, अब US भी है, यूरोपियन यूनियन भी है आपका, एंड यूक्रेन अलग से भी कीजिए। तो अभी हमारा जो फोकस है बहुत ज़्यादा वो इन सारे में है, क्योंकि ये बहुत ही अभी बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं। तो हमारा रिलेशन काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रहा है। इंडिया अपना स्टैंड रख रहा है तो लोगों को ऑब्वियसली उतना पसंद नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के सवाल आते हैं तो करंट अफेयर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर अपना आ गया GS पेपर 3। टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एट्सेट्रा, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये तो वेक्स में जो है ये इकोनॉमिक्स का है। ये सब EVS है, ये साइंस एंड टेक है। और ये विजन IAS जो होता है उसका में ना PDF होता है, वो PDF ये है। जैसे ये PDF होगा, है ना। तो इस PDF से मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। ये वाली सारी PDF हैं। तो ये बेसिकली ये किसकी है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स की हैं। तो ये हो गए, ऐसे PDF ढेर सारी आती हैं इसकी, विजन IAS की। और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आते हैं। मैं तो इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, ये उसके साइट पर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो विजन IAS की तरफ से ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इनके अलग से बुक्स, मतलब ऐसे ही बुकलेट जैसी भी एक बन के आती है। तो ये मैंने फिर बना लिया कि मुझे किस में से क्या पढ़ना है। आप देख लो इसे, है ना। ये वाला आई थिंक मैंने, पता नहीं मैंने कहाँ से किया है। अच्छा, ये इस वाले से मैंने किया है। ये द IAS में पेपर 4 तो अपना एथिक्स है। एक मिनट में वो दिखा देती हूँ पहले। पेपर 4, ओके, पेपर 4 शायद मैंने भी एथिक्स वाले बुक में डाल रखी है। उसमें बस जो एथिक का सिलेबस है बस वर्बेटिम वही लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग से लिखा हुआ है ना।
मतलब बेसिकली इनको किया गया है, उनको नहीं किया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें खास। जो आपको ऐसे दिख रहा है सिलेबस में, वही एग्जैक्टली उसका सिलेबस है। अब ये जैसे मेरा मेंस है और मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इकोनॉमिक्स ले रखा है, तो ये आ गया अपना, है ना, ये पूरा चीज़। तो अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इट विल टेक अगस्त एंड तक का टाइम लगेगा मुझे ये फिनिश करने में, है ना। ये रहा। तो ये वाला मैंने इस साइट से डाउनलोड किया था ऑप्शनल पेपर्स के लिए। द IAS पेपर 1 हो गया अपना ये, और ये अपना होगा पेपर 2, ये हो गया आपका। उसके बाद मैं नोट्स मेकिंग के लिए क्या करती हूँ, नोट्स मेकिंग के लिए तो ये डायरी है मेरे पास, है ना। ये सिलेबस है पेपर 2 का, पेपर 2 में अभी निपटा रही हूँ। तो ये सारे हैं जो मैंने नोट्स बनाने हैं। ये वाला अभी मेरा चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ वाला, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड रोल ऑफ FDI MNC, ये हो जाएगा 2-4 घंटे में। ये सारी चीज़ें बना रखी है मैंने, ये सारे इनके नोट्स बन रखे हैं, है ना। ये वाली नहीं हुई मेरी बिल्कुल भी, ये मुझे करनी है। ये सब मेरा ये हो रहा है, मेरा भी ये हो जाएगा। ये वाली सारी हो रखी है मेरी, है ना। तो ये हो गया अपना ऑप्शनल्स का। बुक्स भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बुक्स मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।